तो ये ब्लड कैंप किस लिए लगाया मैडम, उसके बारे में बताइए। ये ब्लड कैंप आज हमारे बाबूजी को की याद में पुण्यतिथि पे लगा है। ये उन्हें जैसे कि समाज सेवा बहुत पसंद थी, तो उन्हीं की याद में कुछ समाज सेवा करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये आगे भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आगे ऑनगोइंग रहे, ऐसी सेवाएं चलती रहें, क्योंकि हमारे बाबूजी को ये बहुत पसंद था। तो उन्हीं का युवाओं को ये मैसेज दूंगी कि आजकल के युवा जो है, जो इधर उधर की मॉडर्निटी के साथ साथ थोड़ा अपने पेरेंटिंग को भी ध्यान दे, पेरेंट्स को ज़्यादा वो फॉलो अप करे कि हाँ जो हमारे माता पिता हैं उनका सम्मान करे और उनकी केयर करे, ताकि उन्हें बड़े होके ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहे। धन्यवाद। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीबीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। देखिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्वर्गीय माता श्री और पिताश्री का आज पुण्यतिथि थी, तो हम लोगों ने परिवार और समाज के लोगों ने निर्णय लिया और एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और परिवार के सदस्य और जींद की जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया। जींद के जितने सामाजिक संगठन हैं और हमारे स्टाफ के सदस्य और सभी मित्रगणों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 50 से 100 यूनिट के करीब जो है वो अभी तक लोग आ चुके हैं। और मैं एक मैसेज और संदेश जो है इस कैंप के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि जो हमारे माता पिता हैं वो एक प्रथम गुरु के रूप में हमारे सामने होते हैं। उन्होंने हमें पैदा किया हुआ होता है और एक जो गुरु की संज्ञा होती है वो कहीं ना कहीं उसका जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊंचा होता है। तो उनको जीते जी तो हमें संभालना ही चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके चरणों में रहना चाहिए। खाना पीना रहना सहना हर तरह की जो सुविधा हम उनको दे सकते हैं उनका हमें अपने तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनको सहयोग नहीं कर रहे, हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ना कि पेरेंट्स को हम अपने साथ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने ही सभी हमारे को संस्कार दिए हैं, पैसा दिया, रुपया, घर मकान सब कुछ उनका होता है। तो हम लोग जब थोड़े से युवा या अडल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि ये सारा कुछ हमारा है, जैसे कि हमने अपनी मेहनत से कमाया हो, और हम अपने वृद्धों को या अपने बुजुर्गों को फिर ये मानने लगते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो आधुनिकता की जीवन शैली है उसके अंदर कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे हैं। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ कर के हम लोग समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बढ़ती हुई वृद्ध आश्रमों की जो संख्या है समाज के अंदर, वो हमारे समाज के ऊपर, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। क्योंकि आधुनिकता के अंदर बह कर के नशे की लत के अंदर युवा साथी जो है, कुछ एक युवा साथी पद से भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय जो है वो उनको घर से निकाल देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछते। इसीलिए वृद्ध आश्रमों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ये जो आज का प्रोग्राम और कार्यक्रम हमने रखा है, हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति समाज जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करे ही करे। अगर वो स्वर्ग सिधार जाते हैं तो उनकी पुण्यतिथि या उनका जन्मदिन उसको भी क्यों ना एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाए। इस तरह का संदेश और समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या है, चाहे वो दहेज प्रथा है, इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ उनको भी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। आज इस सामाजिक दायरे के अंदर हम लोगों ने जो सामाजिक संगठनों से, जींद की जनता से मिलजुल करके जो कैंप रखा है उसमें लगभग 100 के करीब यूनिट इकट्ठी हुई हैं। और ये 100 यूनिट जो है आने वाले समय पे जितने भी हमारे इमरजेंसी आपातकालीन के जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट वाले हैं, चाहे वो हमारे जच्चा बच्चा के जो केस होते हैं जिनमें खून बहुत कम हो जाता है, एनीमिया लुकीमिया के केसेस हैं जिनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, मैलिग्नेंसी कैंसर जो आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो देखिए, ये जो आज परोपकार का कार्य किया गया है रक्तदान का, वो कहीं ना कहीं जो है बहुत से लोगों की जान बचाने का कार्य करने वाला है। और
यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और समाज में रहते हुए समाज के अगर हम किसी काम आ सके तभी अपने जीवन को हम सार्थक माने। और मैं आप लोगों के माध्यम से जींद की जनता का, सभी सामाजिक संगठनों का जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कैंप के अंदर इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सहयोग किया। शर्मा और सांसद श्री रमेश कौशिक जी का मैं जुलाना विधानसभा का प्रतिनिधि हूँ। और आज मैं हमारे डॉक्टर राजेश बोड़ा जी और मिसेस बोड़ा जी को बधाई देता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा जो रक्तदान शिविर जो आज लगाया है, और मैं बधाई देता हूँ हमारे स्वर्गीय जो हमारे दौलतराम जी थे और श्याणी देवी थी, उन्होंने इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया। मैं तो जब भी जीत आता हूँ तो सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब से मिल के जाऊँ, या 5 मिनट या 10 मिनट। और जो इन्होंने आज का जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए तो मैं इनके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमने इस कार्यक्रम की जो इन्होंने भेजा था हमारे पास एक, वो हमने आगे भेजा हुआ है, तो हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही है। कि जो ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, इनसे हम लाखों जो हमारे साथी, किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरी समस्या हो जाती है, या कोई भी समस्या, उसमें इसका सहयोग करते हैं। और आज जो 100 से ज़्यादा यूनिट का यहाँ पर नौजवान साथियों ने रक्त का जो दान दिया है, उसके लिए सभी साथी, जींद की जनता और विशेषकर डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। मुझे तो पता चला था, मैंने सोचा कि इसमें मैं भी भूमिका में जागाऊंगा। और हमारे जो माता पिता जी हैं, उनका जो आदर सम्मान जो डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो युवाओं ने इतना अच्छा सहयोग दिया डॉक्टर साहब के प्रति, तो पूरी जींद की जनता ऐसी समर्पित है। मैं उनके ऑफिस में जाता हूँ, कल मैं गया हुआ था ऑफिस में, वहाँ पर एक साथी आ गया, वो बोल रहा था, एक तो डॉक्टर जो राजेश बोड़ा जी हैं उनका ऑफिस, और दूसरा डॉक्टर पांचाल जी का ऑफिस। 2 ही ऐसे ऑफिस हैं मेन कर तो डॉक्टर राजेश बोड़ा जी का, जहाँ पर मन भी लगता है, साथी भी मिलते हैं, वहाँ यही पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मैं इन्हें बार बार बधाई देता हूँ डॉक्टर राजेश बोड़ा जी को, जो आज का कार्यक्रम था। और मिसेस बोड़ा जी जो उनका हरदम के साथ रहती है, मैं तो उनकी वीडियो भी देखता हूँ, उनके कार्यक्रम भी देखता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बहुत ही अच्छी जोड़ी है, भगवान इस जोड़ी को लंबी उम्र दे, इसी कामना के साथ मैं फिर से बार बार बधाई देता हूँ। और मेरे साथी जितेंद्र जी जांगड़ा जी भी आए हुए कसोड़ा से, ये भी रक्तदान में अच्छी तरह से, इन्होंने जुलाने में कई कैंप लगवाए हैं, और ये भी पूरे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मैं मेरे साथी जुलाने से आए हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी साथियों का धन्यवाद बार बार फिर से मेरा डॉक्टर राजेश बोड़ा जी का धन्यवाद और मिसेस बोड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गांव का नाम जीवनपुर है। मैं सेवा सदन में आज ब्लड डोनेशन करने आया था, और मैं युवा साथियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी ब्लड डोनेशन करें, इससे नया खून बनता है। आपका नाम कैसा है? अनिल बन। सर, आपने कितनी बार ब्लड दिया है? मैं पहले 2-3 बार ब्लड दे चुका हूँ मैडम, आज फिर मैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आपको ब्लड देके क्या खुशी मिली है सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम जी ब्लड देके। इंसान को एक बार जरूर ब्लड देना चाहिए, शरीर की जो बीमारियां होती है वो सब दूर हो जाती हैं। इससे जो शरीर में नया ब्लड बनता है, उससे नया जोश की उत्पत्ति होती है शरीर के अंदर। फायदे शरीर के अंदर जो भी मतलब ब्लड के अंदर जो भी बीमारियां होती है ना, वो सब दूर हो जाती है मैडम जी। तो इसके बारे में आप युवा को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी युवा भाई को ये कहना चाहता हूँ कि सभी भाई बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम बताओ। अरिंदर कादियानी जी। तो उम्र कितनी है आपकी? 48 है सर।
कितनी बार ब्लड डोनेशन करा आपने? सर वैसे ध्यान नहीं, बाकी 30 प्लस हो चुका है। अच्छा, इसके ब्लड डोनेशन के आप डोनेट के बेनिफिट बताओ। बस ये है जी, किसी दूसरे के काम आ जाए, कोई भी जरूरतमंद इंसान हो तो। आपको क्या फायदा है इसका शरीर को लेकर? मैं तो 2-3 महीने में करता ही रहता हूँ जी, मेरा शरीर ठीक रहता है, कोई बीमारी नहीं है भगवान की दुआ से, सब ठीक ठाक चले। क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को? ब्लड डोनेशन करना चाहिए? सबको करना चाहिए, 50-55 साल तक तो सभी को करना चाहिए। मतलब हमारा खून एक, इससे बड़ा कोई दान नहीं है सर, किसी के काम आ जाए। और धन्यवाद सब। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? पवन है जी। तो पवन जी, ब्लड डोनेशन आपने दिया है, कितनी बार दिया? ये मैंने सर 5-6 बार दे चुका सर। इसके बेनिफिट बताओ। इससे सर एक तो खून पतला रहता है जी, एक जैसे बीपी हाई होता है वो नॉर्मल रहता है खून देने से। अच्छा, ये जो बीपी की भाई, मानवता में कई प्रकार की तन मन धन 3 सेवा मानी गई है, तो यह सेवा कितनी बड़ी है? ये अनजान व्यक्तियों को ये खून चढ़ता है जो हमारे किसी भी रिलेटिव नहीं होते। ये तो देखो जी एक किस्म का दान है। दान। हाँ जी। तो क्या मैसेज दोगे युवाओं को? मैं सभी भाइयों को ये कहूँगा जी, साल में कम से कम 2 बार ब्लड देना चाहिए। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.